जमीयत उलेमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस बात का विरोध किया है और कहा है कि संविधान विरोधी बात है और जो वक्फ की ज़मीनें होती हैं वो मदरसों और शिक्षा के काम में ही इस्तेमाल की जाती है। अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही बात कही कि यह जो ज़मीन है इसकी अगर जांच हो तो ये ज़मीन हमारी है, क्योंकि मोहम्मद साहब से लाखों वर्ष पूर्व हमारी परंपरा आई और मोहम्मद साहब के आने के बाद, मोहम्मद साहब के आने के पहले पूरी परंपरा गोपाल की थी। आज भी पूरी परंपरा गोपाल की है। हम कहते हैं सारी भूमि गोपाल की है। तो वक्फ बोर्ड तो इस्लाम धर्म को आए 1900 साल हुए। कैसे कोई ये कह सकता है कि जो बाद में आया भूमि उसकी होगी, जो पहले आया भूमि उसकी होगी। तो पहले सनातन परंपरा, सनातन के बाद जैन आया, जैन के बाद बौद्ध आया, बौद्ध के बाद अन्य धर्म आए। तो इसलिए तो पंथ है सभी। हमारी परंपरा में सनातन परंपरा सर्वोपरि है, इसलिए सारी भूमि गोपाल की है। इस भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी सवाल कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। महाकुंभ है, पेशवाई होने जा रही है। कुछ राजनेता ऐसे हैं, समाजवाद जो आज़ाद पार्टी है उसके अध्यक्ष चंद्रशेखर जी सांसद हैं, उन्होंने कहा कि वही लोग महाकुंभ जाएंगे जिन्होंने पाप किया है। धर्मम कम शरणम गतः, श्रीमद् भागवत जी का यह श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी और विदुर ने पूछा कि भगवान आप जा रहे हो, आपके जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे? तो भगवान कृष्ण ने कहा धर्मम कम शरणम गतः, धर्म का शरण भागवत जी में, गंगा जी में, तीर्थों में, संतों महात्माओं के पास होगा। इसलिए यह महाकुंभ संतों का महाकुंभ है, यह कुंभ सनातनियों का महाकुंभ है, यह कुंभ सनातन धर्मावलंबियों का कुंभ है। और यह गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम पर यह तीर्थराज प्रयाग में यह कुंभ महाकुंभ चल रहा है। इसलिए महाकुंभ में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है, उस व्यक्ति पर टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता उचित है। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि ये सनातनियों का कुंभ है, ये परंपराओं का कुंभ है, ये मौलिक सिद्धांतों का कुंभ है और ये लौकिक नहीं पारलौकिक परंपरा की मेला है।